नमस्कार, मैं हूं विनय कृष्ण। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। भारतवर्ष धर्म, आस्था और सिद्धियों का देश रहा है और है, आज भी है। नवरात्रि शुरू हो गई है और इसके साथ ही शुरू हुआ है तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूंक का खेल। और इसी नवरात्र में जितने भूत प्रेत हैं सब जाग जाएंगे। पाखंड का, अंधविश्वास का बाजार गर्म होगा और जो तांत्रिक हैं, ओझा हैं, झाड़ फूंक करने वाले हैं, उनकी दुकानें खुल जाएंगी और उनकी बाजार चल पड़ेगी, उनका जेब गर्म होगा और लोग लूटे जाएंगे। दशहरे के दिन में जो ये 9 दिन होता है, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी भारी तादाद में जो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। पैरानॉर्मल यानी कि एक तो सही का पैरानॉर्मल होता है और दूसरा जो होता है वो है पाखंड, जो बोलते हैं कि भूत प्रेत आ गया और इस आदमी को किसी ने कुछ कर दिया है। दिमागी रूप से आदमी असंतुलित होता है, कुछ कुछ बकबकाने लगता है, बकने लगता है, उटपटांग हरकतें करने लगता है, आंखें निकालने लगता है और उसकी भाव भंगिमाएँ बदल जाती हैं। लोग समझते हैं कि इसको भूत प्रेत ने पकड़ लिया और उसको ले चलते हैं ओझा के पास, तंत्र मंत्र जानने वाले के पास और तांत्रिकों के पास, झाड़ फूंक करने वाले बाबाओं के पास। तो एक तो होता है कि वो रियल होता है, वो काफ़ी कम होता है, वो 1000 में किसी एक को वैसा वो होता है। उसको बोलते हैं रियल पोसेसन, रियल पोसेसन सिंड्रोम बोलते हैं उसको। और एक होता है पोसेसन, फेक पोसेसन सिंड्रोम। तो फेक पोसेसन, ये मेडिकल में, चूँकि मैं चिकित्सा से जुड़ा हुआ हूँ, तो चिकित्सा की भाषा में इन चीज़ों को बोला जाता है पोसेसन सिंड्रोम, जो एक फेक होता है, झूठा होता है, और एक होता है रियल का। तो रियल में हज़ारों लोगों में कहीं किसी एक आदमी को ऐसा सफ़र करता है, वो आदमी उस परेशानी से गुजरता है कि एक अल्टर आइडेंटिटी उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो उसका मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में इलाज है, लेकिन उसका दूसरे तरीके से इलाज है। लेकिन इसका फ़ायदा हमारे भारत में लोग सीधे पैरानॉर्मल एक्टिविटी से लगाते हैं और जो झूठे तांत्रिक हैं वो इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि भारत में इसका एक बहुत बड़ा बाज़ार है, तंत्र मंत्र झाड़ फूंक का, इसका बहुत बड़ा बाज़ार है। और मैं ये भी कहता हूँ कि सिद्धियाँ होती हैं, तंत्र मंत्र में शक्तियाँ भी होती हैं, लेकिन वो सिद्धियाँ, वो शक्तियाँ जब तब अनुशासन इससे मिलता है, साधना से ये सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। और वो सिद्धियाँ, वैसे सिद्ध लोग भारत में इने गिने हैं और वो ऐसे कामों के लिए अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करते हैं। जब किसी के प्राणों पे बनाए तो वो ऊर्जा अपना व्यय करते हैं, वहाँ उसको ठीक करते हैं। तो एक ये पुण्य का काम है। लेकिन दूसरी तरफ पाखंड और झूठ और फरेब और ठगी के नाम पर एक बड़ी मात्रा में तांत्रिकों का बाज़ार गर्म है पूरे भारत में। मैं चूँकि बिहार से हूँ तो बिहार की बात करूँगा। बिहार में इसकी तादाद इतनी है कि आपको हर चौक चौराहे पे, हर गांव में, हर नगर में, हर बस्ती में कहीं ना कहीं ओझा मिल जाएंगे, तांत्रिक मिल जाएंगे, झाड़ फूंक करने वाले मिल जाएंगे। और मज़े की बात है कि इस क्षेत्र में, इस झूठे पाखंडियों के इस तादाद में, तंत्र मंत्र झाड़ फूंक के इस क्षेत्र में अब धीरे धीरे स्त्रियाँ भी बहुत आ रही हैं। स्त्री तांत्रिकों की तादाद खूब बढ़ रही है। मैं जा रहता हूँ, वहाँ कम से कम 4 से 5 स्त्रियां हैं जो झाड़ फूंक का काम करती हैं और लोगों को खूब ठगती हैं। उनका ठगी इस चरम पे है कि वो मनमाने तरीके से लूटती हैं लोगों को और फ़ायदा कुछ नहीं होता है। चूँकि उनके पास न सिद्धि है, न जानकारी है, न कुछ ज्ञान है, कुछ भी नहीं है, अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप हैं और ज़रा सा अपने स्त्री होने का फ़ायदा वो उठाती हैं। स्त्री होने का फ़ायदा कैसे कि जब वो बाल खोलती हैं, उनका ड्रामा आप देखिएगा। बाल खोलेंगी, बाल खोलने के बाद आंखें बनाएंगी और वस्त्र भी वैसा पहनेंगे, भड़कीले वस्त्र। अब लोगों को लगेगा कि अब तो माताजी आ गई इन पे। अब वो जो है कुछ भी बोलेंगी कुछ भी कहेंगी और कहेंगी कि सामने वाले को कि तुमको 5 प्रेत पकड़ लिया है, तुमको 10 भूतों ने जकड़ लिया है, तुम्हारे घर पे ऐसे है वैसे है और उसे छुटकारा चाहिए तो तुम अपना बंधन कराओ, घर का बंधन कराओ और ये करो, पूरा खर्चा इसमें आएगा 20,000 25,000। जैसा मुर्गा फंस जाए वो ऐसा वो दाम लगाती हैं और उस तरीके से ट्रीट करती हैं और वो ठगे जाते हैं। वैसे लोग, होता कुछ नहीं है, कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन उनका जेब गर्म होता है। तो इस क्षेत्र में स्त्रियों का जो पैवस्त हुआ है, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े तादाद में औरतों ने
तंत्र मंत्र के व्यवसाय को अपना लिए, क्योंकि उसमें उनको पूरा फ़ायदा होता है और औरत होने का उनका पूरा फ़ायदा मिलता है। और वो कहती हैं कि मुझ पे काली माता आ गई, दुर्गा जी आ गई और फलना माता आ गई, ये सब होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अरे जब कोई कहता मेरे अंदर हनुमान जी आ गए, कोई फलना बाबा आ गया, कोई ऐसे कोई देवी देवता आ गया, देवी देवताओं के नाम बताइए। ईश्वर जब किसी के शरीर में घुसेंगे उसका शरीर बचेगा? उतनी क्षमता है साधना की, वो पराकाष्ठा चाहिए, तब जाके एक माध्यम से ईश्वरीय तत्व से साक्षात्कार होता है। वो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है। लेकिन ऐसे लोग समाज में ऐसे पनप गए हैं कि वो लूट रहे हैं समाज को। लोग भी वही हैं, अंधविश्वास से जकड़े लोग। वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, लेकिन चले आएंगे ऐसे झाड़ फूँक कराने वालों के पास, और उनका जेब वहाँ हल्का हो जाएगा। जब जेब हल्का हो जाता है तो फिर शांत हो जाते हैं। तो ये इस बारे में हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, और हमें सही चीज़ जानने की ज़रूरत है। सही साधक मिल जाए, सही तांत्रिक मिल जाए, बड़ा मुश्किल है मिलना। या फिर आप खुद ही उन चीज़ों पे रिसर्च करें और उस मानसिक बीमारी को किसी मनोचिकित्सक से दूर कराएं आप। खासकर औरतें जो इस फील्ड में उतरी हैं, वो तो मनमाना दाम वसूल लेती हैं, और मासूम लोग उसके चक्कर में पड़ के बहुत पैसा गंवाते हैं। तो इन चीज़ों का विरोध करने की ज़रूरत है। हमें पूजा पाठ के नाम पर पाखंड और ढकोसला अंधविश्वास को पनपने नहीं देना है। मैं भी अपने इलाके में हूँ, इन चीज़ों को से लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता हूँ। आप भी झाड़ फूँक के नाम पर हो रहे ठगी पर रोकथाम के लिए, लगाम लगाने के लिए आपको कदम उठाना चाहिए। आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं कि यहाँ अंधविश्वास फैलाया जा रहा है और झाड़ फूँक के नाम पर लोगों को ठगैती की जा रही है। मिलते हैं इसी टॉपिक पे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।